बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज की जो क्लास का मौजू है, दर्जा जो है फ़ौक़ानिया दोयम क्लास 10, मज़मून जैसा कि आप जान रहे हैं जोग्राफिया है। और जो मौजू है, टॉपिक है जो चैप्टर का, सबक का, मादनियात और तवानाई के वसाइल, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसको पहले मैंने आपको बताया था, कुछ बकिया जो उसका हिस्सा है आज मैं उसको शुरू करूँगा। तवानाई के वसाइल, द रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, द सोर्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, तवानाई के रवायती वसाइल और तवानाई के गैर रवायती वसाइल। हम सब जानते हैं कि तवानाई, इसको हम क़ुव्वत भी कह सकते हैं, एनर्जी भी कह सकते हैं, शक्ति भी कह सकते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखता है। हर किस्म की सरगर्मी के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है और इसकी ज़रूरत खाने पकाने और रोशनी मुहैया करने से लेके हर शोबे में इसकी ज़रूरत है। तवानाई की दर्जाबंदी रवायती और गैर रवायती वसाइल के तहत की जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तवानाई के रवायती वसाइल ट्रेडिशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा है तवानाई के गैर रवायती, जिसको हम नॉन ट्रेडिशनल कर सकते हैं, रिसोर्स ऑफ एनर्जी। रवायती तरीक़ा वो है जो उसमें हम देखते हैं कि ऐसे वसाइल या ऐसा रिसोर्स जो हमारे लिए तो मुहैया है, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए, कम मुद्दत के लिए, कम समय के लिए हमारे नज़दीक है। ज़्यादा का इस्तेमाल करने के बाद धीरे धीरे उसका फुकदान और कमी आने लगती है और रिसोर्स वसाइल हमसे गायब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोयला, पेट्रोलियम और भी बहुत से, जैसे कोयला का एग्जाम्पल है। कोयला को हम जानते हैं कि ये हिंदुस्तान कोयला में का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, इन पैदावार करने वाला मुल्क है। मादनी ईंधन की शक्ल में वाफिर मकदार में दस्तयाब है। ये मुल्क की तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करता है। हम दो तरह की तवानाई देखते हैं ख़ास तौर से बिजली पैदा करने में। पहला है जिसको हम कहते हैं थर्मल एनर्जी और दूसरा है हाइड्रोक्सिटी, पानी से पैदा की हुई बिजली और कोयले से पैदा की जाने वाली बिजली। इसमें कोयले का सबसे बड़ा ताउन है। हिंदुस्तान अपनी तयाती तवानाई की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन्हीं कोयले पर मुनहसर है। अब कोयले के कई अक़साम हैं, जिसको हम कहते हैं सबसे उम्दा कोयला जो है वो है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, चारकोल और पीट कोयला जो है वो कच्चा कोयला होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा धुआं होता है। जलाने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा राख और बचे हुए इसमें चीज़ें होती हैं। धुआं ज़्यादा होता है, इसके अंदर एनर्जी और कम होती है और ज़्यादा इसके अंदर कार्बन और धुआं पाया जाता है। वो पीट है, जो कच्चा कोयला भी कर सकते हैं, जो अधकच्चा लकड़ी से के गलने और सड़ने से बनता है। अब सब जानते हैं कोयले के खाने बहुत सालों के दबाव, हरारत और ज़मीन के अंदर तब्दीलियों के बाद मुतग़य्यर चट्टानें जो चेंज हो गई हैं, दबाव, प्रेशर, दर्ज हरारत के बाद जो अंदर सड़े गले जो दबे हुए हमारे जो पेड़ पौधे हैं, उनसे कोयले की शुरुआत हुई, उससे कोयला बनता है, उससे कोयले की पता होती है। नबाती कोयला हासिल करते हैं हम, नबाताती कोयला या नबाताती कोयला कोई को हमने पहले इसको कहते हैं जो लकड़ी से और पेड़ पौधों के सड़ने गलने से जो हासिल होती है, इसको कहते हैं। उसके बाद लिग्नाइट है, जो केरल सबसे बड़ा इसका प्रोडक्शन है। लिग्नाइट का एक तरह से बुरा कोयला होता है और ये बहुत ही कम दर्जे का कोयला माना जाता है। और आगे आप देखेंगे इसको तमिलनाडु में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए इसका लिग्नाइट का इस्तेमाल करते हैं, थर्मल एनर्जी। बिटुमिनस, जिसको हम कहते हैं अलकतरा, बिटुमिन होता है अलकतरा, उससे बना बिटुमिनस। ये भी एक तरह का बहुत कोयला है, जिसके अंदर धुआं कम होता है और इसके अंदर एनर्जी जलाने के बाद इसके अंदर ज़्यादा बहुत एनर्जी पैदा की जा सकती है। इससे अलकतरा और पेंट से बनता है, जिससे रोड बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रासाइट, ये सब सख्त किस्म का एक होता है, जिसको ख़ास तौर से लोहे को गलाने में
ब्लास्ट फर्नेस की भट्टियों को गलाने में इस कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। झारखंड कोयले का इस्तेमाल खास तौर से गोंडवाना की चट्टानें जो हमारे नज़दीक हैं, झारखंड गोंडवाना की चट्टानें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों में, उसके दरारों में इस कोयले का सबसे ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। कोयला वहाँ ज़्यादा पैदा किया जाता है गोंडवाना तरह की चट्टानों में। झरिया, बोकारो, रानीगंज, बंगाल, झारखंड की सब और बंगाल के इलाके हैं जहाँ कोयला वाफिर मिकदार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद महानदी गोदावरी की जो बेल्ट है, इलाके हैं, वहाँ भी कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जैसा कि नाम से ही है, पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम, पेट मतलब होता है चट्टान, ओलियम मतलब ऑयल, यानी वो तेल, वो ऑयल जो चट्टानों से पाया जाता है, उसको कहते हैं पेट्रोलियम। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो अहमियत है, इसको हम लिक्विड सोना या आज हमारी जितनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और जितनी है, सब पेट्रोलियम पर मुनहसर है, डीजल। पेट्रोलियम या मादनी तेल हिंदुस्तान में कोयले के बाद दूसरा तवानाई का सबसे बड़ा मंबा है। ये रोशनी और हरारत के लिए ईंधन और सनती कारखानों को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कह सकते हैं एक तरह से नोडल इंडस्ट्री के लिए हैसियत रखता है। चूँकि पेट्रोलियम से कई चीज़ें पाई, आप देखें, पेट्रोलियम, डीजल, क्रशन ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट्स, जितनी ऑयल्स हैं, मोबिल्स, ये सब चीज़ें पेट्रोलियम से पाया जाता है। इसलिए ये एक नोडल इंडस्ट्री की हैसियत रखता है। ये चट्टानों की तश्कील और उपवाद चट्टानों की तश्कील के में टर्शरी एज में पाया जाता है। अगर चट्टानों का हम एज देखें, टर्शरी है, और जितने हैं जिसमें टर्शरी जो सबसे मॉडर्न, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है, ऐसी एज में, ऐसी चट्टानों में ये पाया जाता है। फोल्डिंग और डोम्स टाइप के एंटीक्लाइन, एक्चुअली हम देख लें ऐसे, ये कंस्ट्रक्शन है हमारे पेट्रोलियम और गैस का। अगर हम इस तस्वीर को गौर से देखें, इस खाके को, तो हम पाते हैं ये जो डोम है, जिसको हम ये यहाँ पेट्रोलियम की नल होती है, और ये एरिया जो होता है, ये हमारे बायोगैस का होता है, कुदरती गैस, ये हमारे पाया जाता है। ये कहते हैं कि फोल्ड या डोम्स के अप फोल्ड में ये पाया जाता है। ये एरिया जो है, यही पाइप लगा के और नली लगा के पेट्रोल को निकाला जाता है, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो वहाँ पेट्रोलियम गैस पाया जाता है, कुदरती गैस भी हम कहते हैं। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम पैदावार का तकरीबन 63% ये मुंबई हाई में पाया जाता है, जो समुद्री इलाका है। मुंबई हाई में, ये गुजरात में भी है, आसाम में, डिगबोई में है। अगर हम नक्शे से मगरबी हिंदुस्तान के 3 अहम मैदानों को मुतयन करें, तो गुजरात अंकलेश्वर में अहम पेट्रोलियम का इलाका है। आसाम के हिंदुस्तान में कदीम सूबा है डिगबोई, जो सबसे ज़्यादा, नारकटिया, ये सब पेट्रोलियम का सबसे बड़ा पैदावार करने वाले हमारे इलाके हैं। और कुदरती गैस जिसको आज हम इस्तेमाल करते हैं अपने पहुँचे खाने से लेकर, और आज तो गाड़ियाँ भी चलाई जाती हैं कुदरती गैस से। कुदरती गैस एक अहम साफ सुथरी तवानाई का वसीला है, जो पेट्रोलियम के साथ इसके बगैर भी पाया जाता है। एक तवानी के जरिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आज समझते कुदरती गैस को एक माहौलियाती दोस्त की हैसियत भी रखते हैं, चूँकि हम सब जानते हैं कि पेट्रोलियम और कोयला जब जलेगा तो उससे आलूगी और पोल्यूशन पैदा होगा। लेकिन जब ये कुदरती गैस जो हम जलाते हैं, तो इससे कम धुआं और कम आलूगी पैदा होती है, और हमारा माहौल जो है साफ और शफाफ होता है। कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा जो है कृष्णा गोदावरी की वादी में मिला है। मगरबी साहिल के साथ मुंबई हाई में भी ये पाया जाता है। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं CNG, रकीक ईंधन के बारे में। रकीक ईंधन जो हम CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आज गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर से ऑटोमोबाइल्स वगैरह में CNG का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसलिए कि इससे आलूगी, हवा की आलूगी कम हो, एयर पोल्यूशन और भी जितनी आलूगी है माहौलियात में, उसको कंट्रोल करने के लिए आज CNG, रकीक ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
अब हम जो हरारती बिजली या आबी बिजली जिसको कहते हैं थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये हम सब जानते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी खास तौर से बड़े बड़े ज़मीन पे बड़े बड़े डैम बनाकर और वहाँ ज़मीन पे पानी को इकट्ठा करके वहाँ टरबाइन फिक्स कर देते हैं और बहुत ऊंचाई से जब उस टरबाइन पे पानी गिराया जाता है उससे जो तवानाई पैदा होती है उसको हम कहते हैं आबी बिजली। ये ख़ास तौर से जहाँ जहाँ झरने हैं, वाटरफॉल्स हैं और जहाँ बहुत ऊंचाई से पानी के गिरने के हमारे वसाइल हैं वहाँ आबी बिजली पैदा की जाती है। ये साहली इलाकों में दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन जिसको हम नाम सुना है वहाँ भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, पनबिजली, आबी बिजली की ज़्यादा पैदावार है। उसको कहते हैं हरारती बिजली या थर्मल पावर, जो हम पहले भी कहा कि थर्मल पावर यानी जिसको कहते हैं हम हरारती या थर्मल बिजली, जो कोयले को जलाने के बाद और थर्मल बिजली कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। उसके बाद इसको हम एक दो लफ्ज़ है तजदीद, नाकाबिले तजदीद और काबिले तजदीद, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे वसाइल हैं जिसको हम दोबारा उसको इस्तेमाल करने के बाद दोबारा हासिल कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं काबिले तजदीद वसाइल। और कुछ ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल, जैसे हम शमसी तवानाई है, हवा की तवानाई है, इसको हम इस्तेमाल करके दोबारा भी इसको हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी हमारी तवानाइयाँ हैं, कुछ ऐसी रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्स जिसको हम इस्तेमाल करने के बाद दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, बायोगैस। ये नाकाबिल तजदीद ज़रिया है हमारा, जिसको हम दोबारा इस्तेमाल करने के बाद हासिल नहीं कर सकते। तो ये हमारा रवायती तवानाई हुआ के वसाइल हुए। अब है गैर रवायती तवानाई के गैर रवायती वसाइल, जिसका हम इस्तेमाल करके और हम चाहें तो मुस्तक़बिल में दोबारा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बल्कि हम कह सकते हैं कि रवायती के बर्स उल्टा है, ये गैर रवायती वसाइल। इसमें हम सब जानते हैं हवा है, टाइट्स है जिसको हम कहते हैं मद्दोजर, बायोगैस है। हम सब जानते हैं कि हवा एक कुदरती शय है जो हर जगह अवेलेबल है, हर जगह हमारे लिए मुहैया हमारे लिए, और इससे भी हम आजकल बिजली बनाने का काम करते हैं। टरबाइन को चला के हवा के फोर्स से, हवा की कुव्वत से मशीन को चला के उससे तवानाई पैदा करते हैं। और मद्दोजर टाइड्स, समुद्री इलाकों में हम सब जानते हैं कि हाई टाइड्स, लो टाइड्स, मद्दोजर ज्वार भाटा उठता है समुद्री इलाकों में, साहिल इलाकों में ख़ास तौर से, तो वहाँ इस तवानाई का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास और साहिल इलाकों में। हवाई तवानाई हमने पहले भी कहा कि ये तमिलनाडु में आजकल इसको देखा जाता है। नागरकोइल में एक बहुत बड़ा टारबाइन बैठाया गया है जहाँ ये हवाई तवानाई का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से गैर रवायती में है शमसी तवानाई, सूरज की रोशनी। ये फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी सूरज की रोशनी को बिलवास्ता तौर पर बिजली में तब्दील कर देता है। अभी आज के इस जदीद दौर में, मॉडर्न एज में, ये सबसे ज़्यादा इसकी अहमियत है शमसी तवानाई की, चूँकि इतना तेज़ी से आलूदगी फैल रही है पूरे माहौलियात में। इसको कंट्रोल करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए ये शमसी तवानाई और हवाई तवानाई हमारे लिए बहुत ज़रूर और मुफीद साबित हुई है। आगे हम देखें बायोगैस। जैसा कि हम सब जानते हैं, ख़ास तौर से देही इलाकों में जहाँ गाय और मवेशियों के गोबर, सड़े गले खाद और उसके खेतों की सड़ी गली चीज़ों से जब डैम करके उसको डिकम्पोज करके जब हम जो गैस बनाते हैं उसको कहते हैं बायोगैस। इससे हम खेती के काम भी लेते हैं और एनर्जी भी लेते हैं, और जो बचा हुआ जो अशिया होती है उससे हम खाद के तौर पे, कुदरती खाद के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो गैर रवायती अंदाज मेरा है, आज एक और इसमें शामिल है अर्जी हरारत। अर्जी हरारत ये है कि ज़मीन के अंदर की हरारत। हम सब जानते हैं कि ज़मीन का जो अंदर का टेम्परेचर है, दर्ज हरारत वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ भी मशीन लगा के और नए आलात, टेक्नोलॉजी लगा के हम अर्जी हरारत के ज़रिए तवानाई हासिल करते हैं। अर्जी हरारत बतदरीज ज़्यादा होती है और गहराई पर जैसे अंदर पहुँचते हैं, हम सब जानते हैं कि दर्ज हरारत ज़मीन का बढ़ता जाता है, और वही दर्ज हरारत हमारे लिए अर्जी हरारत के वसाइल है। उससे
कुछ गर्म धरने भी होते हैं जिससे हम एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब चूँकि ये सबक अख्ताम पज़ीर होने वाला है और मैं आपसे चाहूँगा कि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी आपको आए, कोई बात समझ में नहीं आए तो बराए करम कमेंट बॉक्स में आप डालें, इंशाअल्लाह आपको मस्बत जवाब